नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने KMS न्यूज चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कैसे संपन्न हुआ और साथ ही आपको दिखाएंगे कि EVM वोटिंग मशीन कैसे काम करती है। झोंकर नगर निवासी द्वारा मशीन को चेक करने पर क्या पता लगा, इन तमाम जानकारी के साथ जानेंगे नगर के मतदाताओं और प्रत्याशी के विचारों को भी। ईवीएम का हैक होना पॉसिबल है या नहीं, इसके पीछे की साइंस को समझने से पहले आपको ईवीएम का वर्किंग मैकेनिज्म समझना होगा और ईवीएम का वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर पर एक नजर डालनी ही होगी। आमने सामने ये दो सेक्शंस जो आप देख रहे हो, इन दो सेक्शंस में जो दो मशीन्स रखी हुई हैं, इनको मिला के ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम कहा जाता है। इन शॉर्ट ईवीएम टोटल 4 मशीन से मिलकर बनती है। ये जो बैलेटिंग यूनिट है, अगर इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहली है ये बैलेटिंग मशीन, दूसरी है ये वीवीपैट मशीन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो कंट्रोल यूनिट है, इसमें 2 और इम्पोर्टेंट मशीन्स होती हैं। एक है ये कंट्रोलर और दूसरी है ये VSDU। अब यूं तो मैं आपको कितनी भी कहानी सुनाता रहूं, लेकिन इस वीडियो का मजा तब आएगा जब मैं आपको 3D में वोट डाल के दिखाऊंगा। और ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता चलूंगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी और मैं अपना आधार कार्ड लेकर अपने दोस्तों के साथ पोलिंग बूथ में वोट डालने गया। ये जो पोलिंग बूथ का एंट्रेंस आप देख रहे हो, यहाँ कुछ पुलिस वाले सिक्योरिटी और चेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका काम होता है ये इंश्योर करना कि कोई भी अपने साथ ईवीएम को छेड़ने के लिए औजार या कोई अननेसेसरी आइटम अंदर तो नहीं ले जा रहा। इस रूम के अंदर घुसते ही यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा टेम्परेरी बेसिस पर अपॉइंट किए गए 3 ऑफिशियल्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ऑफिशियल्स बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर्स या कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। बाहर जैसे ही मेरी चेकिंग हो गई, फिर तुरंत ये पुलिस वाला मुझे इस फर्स्ट ऑफिशियल की तरफ जाने का इशारा करेगा। यहाँ पर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में मेरा नाम चेक किया और इस सेकंड पोलिंग ऑफिशियल के पास जाने को बोल दिया। इस ऑफिशियल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइडेड इस रजिस्टर में मेरी आधार कार्ड की डिटेल्स नोट की और नोट की गई डिटेल्स के सामने वाले कॉलम में मेरे सिग्नेचर ले लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑफिशियल के पास गया और उसने मेरी फिंगर पर इंक लगाई, फिर एक स्लिप दे दी। वो स्लिप लेके आगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाने को बोला। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप देख रहे हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा टेम्परेरीली अपॉइंटेड इंडिविजुअल है और इस पूरे पोलिंग रूम का हेड है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मेरी इंक लगी हुई फिंगर देखी, मुझसे मेरी आईडी और स्लिप दिखाने को बोला। चेकिंग करने के बाद आईडी मुझे वापस कर दी और स्लिप बॉक्स में डाल दी। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसके सामने रखी इस कंट्रोलर मशीन के बैलेट बटन को प्रेस किया। इस बटन को प्रेस करते ही कंट्रोलर मशीन में ये रेड लाइट ऑन हो गई और बटन प्रेस करने की वजह से ही वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी बैलेट मशीन की ये ग्रीन लाइट भी ऑन हो गई। बैलेट मशीन की ग्रीन लाइट ये बताती है कि बैलेट मशीन वोटिंग के लिए रेडी है और कंट्रोलर की रेड लाइट ये इंडिकेट करती है कि बैलेट यूनिट से अभी वोट कास्ट होगा। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुझे इशारा करेगा कि बैलेटिंग कंपार्टमेंट में जाके इस बैलेटिंग मशीन की मदद से मैं अपना वोट डालूं। बैलेटिंग मशीन में ये डिस्प्ले यूनिट है। इसमें यहाँ पर जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है उसका सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसकी पार्टी का सिंबल प्रिंट रहता है। इसी के साथ ब्लू कलर के बटन को प्रेस करते ही ये लाइट जल जाती है और एक लंबी बीप साउंड सुनाई देती है और बटन के सामने वाले कैंडिडेट को वोट चला जाता है। एक बैलेट मशीन में 16 कैंडिडेट्स की डिटेल्स रहती हैं, इंक्लूडिंग नोटा यानी नन ऑफ द अबव। अगर कहीं पर 16 से ज्यादा कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं तो एक पोलिंग बूथ में मैक्सिमम 24 बैलेटिंग मशीन्स एक साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, जिसमें 384 कैंडिडेट्स की लिस्ट रहेगी। ये जो सरे आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर और वोटिंग कंपार्टमेंट के बीच बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये पोलिंग एजेंट्स हैं। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं ये उनकी पार्टी के ही लोग होते हैं और मेनली पोलिंग रूम के अंदर बैठ के ये इंश्योर करते हैं कि बिना किसी धांधली के फेयर वोटिंग हो रही है कि नहीं। फाइनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के इशारा करते ही मैं वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेटिंग मशीन के सामने गया और अपने फेवरेट कैंडिडेट के नाम के आगे ब्लू बटन दबाया। ब्लू बटन को प्रेस करते ही कैंडिडेट नेम और ब्लू बटन के बीच की ये लाइट ऑन हो गई और एक लंबी बीप की साउंड सुनाई पड़ी। इसका मतलब ये है कि मेरा वोट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखी इस कंट्रोलर मशीन में रिकॉर्ड हो गया। बैलेट मशीन के पास रखी ये मशीन एक तरह का प्रिंटर है और इसे ही वीवीपैट बोला जाता है। इसमें प्रिंटिंग के लिए पेपर रोल लगता है जिसकी लेंथ 150 मीटर तक होती है। ये इस बैलेट मशीन के साथ 5 मीटर के वायर से कनेक्टेड रहती है। अब ध्यान से समझो इसका काम क्या है।
जैसे ही मैंने बैलेटिंग मशीन में इस ब्लू बटन को दबाया तो ये वीवीपैट मशीन इस छोटे से नॉन डिजिटल डिस्प्ले में मुझे एक पर्ची प्रिंट करके दिखाएगी। मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उस कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर और पार्टी का सिंबल इस पर्ची में दिखता है, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि वोट जिसको मैंने दिया उसको ही गया कि नहीं। स्लिप प्रिंट होने पर 7 सेकंड्स तक इस डिस्प्ले विंडो में दिखती है और अपने आप कटकर वीवीपैट के स्टोरेज कंपार्टमेंट में गिर जाती है। वीवीपैट के इस कंपार्टमेंट की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 1500 स्लिप्स की होती है। इस स्लिप को मैं घर नहीं ले जा सकता, ताकि कोई विवाद होने पर इन स्लिप्स के द्वारा वोट्स की काउंटिंग फिर से की जा सके। वोटिंग करने का प्रोसेस खत्म। अब दूसरे वाले डोर से मैं बाहर चला जाऊंगा और मेरे वोटिंग कंपार्टमेंट से बाहर निकलते ही फिर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर नेक्स्ट कैंडिडेट की स्लिप ले लेगा और बैलेट बटन को प्रेस करके उस कैंडिडेट को वोटिंग कंपार्टमेंट में भेज देगा। ईवीएम हैकिंग के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो मशीन देख रहे हो, जो कि बैलेटिंग यूनिट से कुछ ही दूरी पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने रखी गई है, ये डिवाइस ईवीएम का हार्ट और ब्रेन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस मशीन का काम पूरी ईवीएम मशीन को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पर रखी ये डिवाइस कंट्रोलर है। ये मशीन पूरे ईवीएम की मोस्ट इंपोर्टेंट मशीन है। इसके अंदर कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन और वोट्स स्टोर होते हैं। एक कंट्रोलर में 2000 वोट्स और 384 कैंडिडेट्स की डिटेल्स स्टोर की जा सकती हैं। ये वोट्स कंट्रोलर में लगी एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप में रिकॉर्ड होते हैं। वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, इसलिए इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। कंट्रोल यूनिट में आप ये जो बटन्स देख रहे हो, बैलेट, टोटल, क्लोज, रिजल्ट, प्रिंट, क्लियर एंड कैंडिडेट, इन 7 बटन्स से ही पूरी ईवीएम कंट्रोल होती है। इन बटन्स के अलावा सबसे ऊपर ये डिस्प्ले यूनिट है जिसमें रिजल्ट दिखता है और ये पूरी कंट्रोल यूनिट वीवीपैट से वायर से कनेक्टेड रहती है। पास में ही रखी ये छोटी सी डिवाइस वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट यानी कि VSDU है, जो कि वीवीपैट से केबल से कनेक्टेड रहती है, जिसका काम वीवीपैट प्रिंटिंग मशीन में आई एरर को डिस्प्ले करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, वीवीपैट में प्रिंट करने के लिए जो पेपर रोल डाला हुआ है वो खत्म हो जाए तो इस VSDU में एरर शो हो जाता है। तो दर्शकों, यह थी पूरी कार्यप्रणाली ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। उम्मीद है कि ईवीएम को लेकर अब आपके दिमाग में पहले की तुलना में काफी कुछ बदलाव हो गया होगा। और भी इस प्रक्रिया में अगर आपको किसी प्रकार का संदेह बाकी है तो आइए हम बात कर लेते हैं देवड़ा नगर झोंकर निवासी दिनेश जी पंचौली से, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से ईवीएम परीक्षण किया। सबसे पहले तो ईवीएम मशीन के बारे में मुझे वहाँ बुलाया गया कि आप आइए और इसको एक बार अपने स्वयं के हाथों द्वारा चेक कीजिए। तो हम वहाँ अंदर गए, चेक किया मशीन को हमने। तो उन्होंने हमसे बोला कि आप एक काम करिए, अगर आप भी आपको संतुष्ट नहीं है तो आप अपने हिसाब से 5-5 वोट डालिए यहाँ पर और उसको देखो कि वाकई अपन जिस बटन को दबा रहे हैं ये उसी प्रत्याशी का नाम आ रहा है, उसी का चुनाव चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या किसी और का नाम आ रहा है। ये हमने उस मशीन के अंदर चेक किया। तो पहली बार हमने बटन दबाया तो उसमें हमारे प्रत्याशी का नाम भी आया, चुनाव चिन्ह भी आया और हम बहुत संतुष्ट हुए उस चीज़ से कि चलो अब मतलब इस मशीन में कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। ये देखते हुए हमने सभी को बताया फिर बाहर कि भैया मशीन में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पहले क्या था कि पहले वो हमें डाउट था और उसी डाउट को देखते हुए हम अंदर गए थे और इसी मशीन को हम देखने के चक्कर में अंदर इस चुनाव में 17 तारीख के दिन हम सुबह 5:30-6 बजे हमने चेक किया वो चीज़ को। हम उसके मतलब मशीन के पास उन्होंने बताया कि बोले आप देख लो यहाँ आके कि मशीन कैसे काम करती है। मशीन उन्होंने अधिकारी लोगों ने स्टार्ट किया उसको। तो उसके बाद उन्होंने बोला हमसे कि आइए और इस बटन को आप जहाँ का आपको उम्मीदवार अच्छा लगे उसकी बटन दबाइए। तो हमने बटन दबाई और मशीन के अंदर हमने जब उन्होंने खोल के बताई फिर मशीन को कि ये अब इतने वोट इसके अंदर डल चुके हैं। मशीन डल गए, वो पर्ची अलग करके फिर मशीन को पूरी खोल के मतलब उन्होंने हाथ डालवाया हमसे कि आप देख लो इसमें कोई और रसीद तो नहीं है या स्लिप तो नहीं है या ऐसा कोई बैलेट पेपर तो नहीं है दूसरा कोई, ये सब बता के उसके बाद ही उन्होंने सीलिंग की गई। तो मशीन को लेके आप आश्वस्त है कि मशीन सही है?
मशीन को देखते हुए अभी की कंडीशन में तो हमें कोई शंका भी नहीं है उसके ऊपर, उस मशीन में तो, और हम उससे मतलब संतुष्ट है कि ये काम बहुत अच्छा है। पहली बार देखने को मिल रहा हमको, अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था हमको। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज तो ये देना चाहेंगे हम कि मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये, पहले से बहुत सुधार है। टेक्निकल मतलब पहले बोलते थे कि टेक्निकल गड़बड़ होती है, लेकिन अब इसमें टेक्निकल गड़बड़ी भी नहीं हो सकती। ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, यह था एक मतदाता का वास्तविक अनुभव। और हां, अब आप पूर्णतः संतुष्ट हो गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की कार्यप्रणाली को लेकर उठने वाले सवालों से। बहरहाल, अभी हम खबर में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। इस कड़ी में शाजापुर जिले के सबसे अधिक वोट बैंक वाले ग्राम झोंकर में भी शांतिपूर्वक और सफलता से मतदाताओं ने चुनाव रूपी इस यज्ञ में आहुतियां दी। नगर वासियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदान करने के लिए 18 वर्ष के युवाओं ने एक और जोशीले अंदाज में मतदान किया, तो वही दूसरी ओर वृद्ध जनों ने भी अपने अनुभव रूपी आंधी के समान मत का प्रयोग कर सभी मतदाताओं को मतदान करने की प्रेरणा दी। लगभग 100 वर्ष के बुजुर्ग भी मतदान करने आए। आइए देखते हैं। क्या करना है आप यहाँ? क्या करने आए? वोट डालने आए। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है वोट डालना चाहिए? अब सजा चलिए, अब डालना चाहिए। कितने साल की उम्र है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? हमारी कम से कम तो 100 का मेरे को 1-2 आई के। हाँ, मतलब 100 साल का व्यक्ति अगर वोट डालता है तो आप 18 साल से ऊपर वाले सबको क्या बोलते हैं? वोट डालना चाहिए ना? वोट डालने का आप सब लोगों को सलाह देते हैं? हाँ। चलो। मतदान को यज्ञ की उपमा देने वाले झोंकर नगर निवासी एडवोकेट रमेश चंद्र इंद्रिया के दृष्टिकोण पर डालते हैं एक नजर। आज के जो चुनाव है, ये मतदान करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, और मतदान करना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य है। प्रजातंत्र के इस यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति का जो है चुनाव डालने का, वोट डालने का अधिकार है, उस मतदान का उपयोग करना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोगों को, जनता को मैसेज यही देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और प्रजातंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे, अपने मतदान का उपयोग करके। झोंकर नगर में अनुमानित कितना आप परसेंटेज मानते हैं? झोंकर नगर जो है शाजापुर विधानसभा 167 का सबसे बड़ा गांव है, और यहाँ के मतदाता जो है बहुत ही जागरूक है और बहुत बुद्धिमान मतदाता है। हमेशा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेते हैं, और हमेशा यहाँ के झोंकर का मतदान जो है का प्रतिशत जो है 80% से ऊपर ही जाता है, और पंचायत चुनाव में तो 90 से 95% तक मतदान होता है। इसलिए झोंकर गांव में कभी मतदान कम नहीं होगा। 70% तक तो हो चुका है, और अभी 3 घंटे का जो है मतदान प्रक्रिया बाकी है, तो 80 से 85% मतदान निश्चित रूप से होगा झोंकर। मध्य प्रदेश की शाजापुर विधानसभा 167 से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार कांतिलाल डोंगलिया, जो कि झोंकर नगर के स्थानीय निवासी हैं, उनसे जानते हैं आज के चुनाव के बारे में। आज का जो चुनाव है, आजाद समाज पार्टी अच्छे वोटों से विजय होगी, और पार्टी का अच्छा वर्चस्व है पूरे देश में और बढ़िया काम कर रही है। और देखा जाए कि जो विधानसभा 2023 का जो चुनाव है, इसमें अच्छे वोटों से विजय मिलेगी सभी प्रत्याशियों को। इसलिए पूरे दिन रात भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी शोषण अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है। इसलिए वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी को चुनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के होते हुए आप लोगों को क्या लगता है, आपको कितने मतों से आप विजयी होने वाले हैं? देखिए, बीजेपी 18 साल से यहाँ पे राज कर रही है। बीजेपी सरकार में निमावर में 5 आदिवासियों को ज़मीन में गाड़ दिया गया था, वहाँ पर बीजेपी का विधायक है।
और देखा जाए कि अभी सिवनी में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब की आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, ना कोई सीबीआई जांच हुई है निमाड़ कांड की, इसलिए सारे लोग बीजेपी से नाराज हैं। कांग्रेस के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहा? कांग्रेस ने भी कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक लोगों को कभी बाहर आने नहीं दिया, इसलिए हम कांग्रेस में तो कुछ बोल नहीं सकते हम, लेकिन ठीक है, हमारी ताकत बताना जरूरी है। जोकर नगर वासियों से क्या अपेक्षा है? जोकर नगर वासियों से अपेक्षा ये है कि हम सातों पोलिंग जीत रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव वालों को? गांव वालों को मैसेज देना चाह रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आज़ाद समाज पार्टी और केटली में करिए। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केटली। जोकर गांव वैसे जागरूक है मतदान करने के लिए, आपको क्या लगता है? देखो, जोकर गांव में एक सोई हुई कौम है, उसको हमने अभी 4 से 5 साल से मेहनत करके जगाया है, इसलिए ये सारे लोग खड़े हैं हमारे सपोर्ट में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हुआ है सारे केंद्रों पर। यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की प्रचंड जीत होगी। जोकर नगर वासियों से क्या अपेक्षा है? जोकर नगर वासियों से अपेक्षा ये है कि हम सातों पोलिंग जीत रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव वालों को? गांव वालों को मैसेज देना चाह रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आज़ाद समाज पार्टी और केटली में करिए। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केटली। जोकर गांव वैसे जागरूक है मतदान करने के लिए, आपको क्या लगता है? देखो, जोकर गांव में एक सोई हुई कौम है, उसको हमने अभी 4 से 5 साल से मेहनत करके जगाया है, इसलिए ये सारे लोग खड़े हैं हमारे सपोर्ट में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हुआ है सारे केंद्रों पर। यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की प्रचंड जीत होगी। आज का चुनाव का रिजल्ट सर ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे समाज के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो बहुत स्थिति खराब है उनकी, और कांग्रेस भाजपा से हमारा दिल उनसे क्या है, हम परेशान हो गए। तो इसलिए आज़ाद समाज पार्टी से हमने चुनाव लड़ा है, कांतिलाल जी ने हमारे, तो हम अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा इस बार, और 10,000 वोट से हम कम से कम जीतेंगे सर। लोगों को संदेश यही देंगे हम कि अपना जो बहुमत है उस चीज़ को समझो, तुम अपने वोट को पहचानो। बाबा साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, ना किसी कांग्रेस और भाजपा ने नहीं दिया है हमारे को, तो इसलिए हमारे ताकत को समझो और अपने समाज के हित में वोट करो। और क्योंकि अपने को संविधान खत्म हो चुका है, भारत का पूरा लोगों ने ख़त्म कर दिया है कांग्रेस भाजपा ने, इसलिए हम संविधान को बचाएंगे, और हम इसलिए हमने पार्टी बनाई अपना आज़ाद समाज पार्टी को, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे चंद्रशेखर भाई को, और अच्छा समर्थन करेंगे। इस बार हमारे समाज के लोगों ने ताकत दिखा दी है, और लोकसभा 2024 में भी हम ताकत दिखाएंगे अच्छी। जय भीम सर। इस हिसाब से सर देख रहे हैं सर हम आज चुनाव को, कि आज हमारा मध्य प्रदेश में पहली बार आज़ाद समाज पार्टी ने हमारे प्रत्याशी उतारे हैं सभी जगह पे, तो हम भारी मतों से जीत के न बचाएंगे, ये हमारा वादा है। और गरीब पिछड़े वर्ग के सभी सामान्य लोगों का हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। शाजापुर विधानसभा में आपके जो उम्मीदवार है, क्या स्थिति लग रही है आपको उनकी? शाजापुर विधानसभा के उम्मीदवार हमारे कांतिलाल जी डोंगले, हमारे बड़े भाई साहब, काफ़ी समय से 12-13 साल से जिला अध्यक्ष भीम आर्मी से, और निरंतर हम समाज के बीच में काम करते रहे। हम समाज से यही विनती करते हैं कि हमारे भैया कांतिलाल जी डोंगलिया को भारी मतों से विजय बनाए और सांसद भवन में उनको पहुंचाने का काम करें। कांग्रेस बीजेपी होने के बाद में भी नई पार्टी का गठन हुआ, क्या वजह रही? सर, गठन करने का वजह यह रही कि जो हमारे सभी पिछड़े वर्ग, सामान्य SC ST OBC अल्पसंख्यक के लोगों के साथ में अत्याचार होता है। जब हमारे साथ में कोई भी, ना तो कांग्रेस खड़ी होती है ना ही बीजेपी खड़ी होती है तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी हमेशा निरंतर काम करती रहती है। शाजापुर तो सही थे, मध्य प्रदेश में भी काम करती है, इसलिए करते हैं। लाडली बहना योजना जो चल रही है, इसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? लाडली बहना में जो ये हमारे साले साहब मुख्यमंत्री जी जो ये 1000 रुपये दे रहे हैं,
तो वो तो उनकी बहन को दे रहे हैं, नहीं हमारे जैसे जाजी होगा क्या? बहुत बढ़िया। तो उनके जाजी को क्या देंगे वो? नहीं, इन जाजी के बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा उन्होंने? 18 साल से कहाँ गए थे? जुमला है और कुछ भी नहीं है। और ये हमारे साले साहब 18 साल से कहाँ गए थे? क्या करा, अब तक नौकरी नहीं लगाई और पेंशन कार्ड दी और पेंशन कार्ड दी और लाडली बहनों उनको चालू कर दी। और बिजली के बिल आ रहे 2-2, 4-4, 5-5 हजार के। और लाडली बहना योजना की भी ये स्कीम अप्लाई है। जब चुनाव आ गया तब से 5 साल से कहाँ गए थे? और कमलनाथ जी का वादा जैसे सरकार बनी, हर महिला को ना भेदभाव देखा जाएगा, ना धर्म देखा जाएगा, सभी को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे, 500 रुपए में गैस की टंकी दी जाएगी, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। शाहजहांपुर विधानसभा 159 से ग्राम झोंकर का जो मतदान हुआ है उसका कुल प्रतिशत लगभग 85% रहा। KMS न्यूज झोंकर से हमारे संवाददाता मनोज देवड़ा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।